हर महादेव। मेरा नाम है मोहित गुप्ता और एक्सप्लोर विद मोहित गुप्ता के नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एपिसोड महाशिवरात्रि के लिए है। महाशिवरात्रि, जिस दिन कई सारे लोग भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह कर देते हैं। आप भी करते हो, लेकिन महाशिवरात्रि विवाह के बारे में है ही नहीं। तो आपका सवाल होगा, तो फिर हम महाशिवरात्रि मनाते क्यों हैं? वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह कब हुआ था, सबसे पहले ये बताता हूँ। हमारी महाशिव पुराण कहती है कि भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का विवाह जो हुआ था वो मार्गशीर्ष मास में हुआ था। मार्गशीर्ष मास अघन का महीना भी कहलाता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 9वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नवंबर दिसंबर के बीच में आता है। अब आपका सवाल ये होगा कि तो फिर हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है महाशिव पुराण में ही। और उस कथा का उद्देश्य कोई कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि पूजा करना सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि एक साधना भी है। और हमें हमारी पूजा का उद्देश्य पता होना चाहिए। हम त्योहार क्यों मनाते हैं, इसका सही कारण पता होना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं एक बहुत ही सुंदर कथा। तो हुआ ये कि एक बार वाद विवाद हुआ। किसके बीच? भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी के बीच में। और वाद विवाद का कारण था कौन बड़ा, किसमें ज्यादा शक्ति। और ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि सारे देवगण डर गए और वो भागते भागते भोलेनाथ जी के पास पहुंचे और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि इस विवाद को शांत कीजिए महादेव। इसके बाद महादेव उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में उत्पन्न हुए, जिसको देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी कंफ्यूज हो गए कि क्या है, इसका आदि अंत क्या है। इसके बाद विष्णु जी शूकर के रूप में नीचे गए उसका अंत ढूंढने, और भगवान ब्रह्मा जी एक हंस के रूप में ऊपर गए उसका आदि ढूंढने। विष्णु जी नीचे गए 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 गए, उनको अंत नहीं मिला। उन्होंने हार स्वीकार की और विनम्रता के साथ उसी वाद विवाद भूमि पर आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए 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 गए, उनको आदि नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें ऊपर से आता हुआ एक केतकी का पुष्प मिला। उन्होंने केतकी के पुष्प से पूछा कि ये अग्निस्तंभ कहाँ जा रहा है। उन्होंने बोला ये तो बहुत ऊपर से आ रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करना, नीचे विष्णु जी मिलेंगे, उनको बोल देना कि हम लोग वहीं मिले थे जहां इसका आदि था। केतकी के पुष्प ने कहा कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उनको कन्विंस कर लिया कि देखो आपातकाल में बोला हुआ झूठ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वो कन्विंस हुआ और वो नीचे आके उसने विष्णु जी से कह दिया कि हाँ हम लोग वहीं से आ रहे हैं जहां इसका आदि था। इसके बाद उस अग्नि स्तंभ से भोलेनाथ उत्पन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और विष्णु जी से कहा कि तुमने हार स्वीकार की, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। इसके लिए मैं तुम्हें अपने समान उपाधि देता हूँ, पद देता हूँ। और केतकी के पुष्प से कहा तुम मुझे अत्यंत प्रिय थे, लेकिन तुमने झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम मुझ पर अर्पण नहीं की जाओगे। और ब्रह्मा जी से कहा कि तुमने झूठ बोला है, झूठ का साथ लिया है, इसलिए आज के बाद जगत में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी। और इसी वजह से पूरे जगत में उनकी कहीं पूजा नहीं होती। सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर है जहाँ पर उनकी पूजा होती है। यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि भोलेनाथ कभी शक्ति देखकर नहीं अपनाते, वो सत्य देखकर अपनाते, फिर चाहे भले ही आप हार जाओ। तो ये एक छोटी सी कहानी है और ये महाशिवपुराण में लिखी हुई है। और भोलेनाथ ने इसके बाद में कहा कि आज की रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाएगा और जो भी इस महाशिवरात्रि जागेगा और इस दिन और रात्रि में व्रत रखेगा उसको पूरे साल की पूजा के बराबर फल प्राप्त होगा। तो ये है महाशिवरात्रि। अब आपका सवाल होगा कि हम महाशिवरात्रि को जागते क्यों हैं? इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण क्या है? तो इसके पीछे एक ये उद्देश्य है कि इस रात्रि, महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, साल भर में सिर्फ इसी रात्रि को पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति की और हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसीलिए योगियों ने कहा है कि इस रात्रि रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, पीठ सीधी करके बैठो। क्योंकि जब हमारी स्पाइन सीधी होती है तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जाने में उसको सहायता मिलती है। तो ये कारण है। और
इस रात्रि मिली ऊर्जा चेतना को जागृत करती है, वो साक्षात भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ लो। हम लोग अक्सर कहते हैं शिवोहम शिवोहम, मैं शिव भक्त हूँ, हर हर महादेव। पर क्या हम सच में शिव भक्त हैं? क्या हम शिव तत्व समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि शिवोहम का मतलब क्या है? शिवोहम का मतलब है मैं शिव हूँ। शिव कौन है? शिव तत्व है, सरल, स्थिर, सत्य। क्या हम में ये सारे तत्व हैं? ये गुण है? तो अगर नहीं है तो इस महाशिवरात्रि इन तत्वों को अपनाते हैं और शिव के थोड़ा और करीब जाते हैं। तो इसी के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा एक बात और, कि बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बताया हुआ है। शिव यानी कि महादेव और लिंग संस्कृत में इसका अर्थ है प्रतीक। शिवलिंग शिव का प्रतीक, जो अग्नि स्तंभ है उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने उत्पन्न हुए थे, वो शिवलिंग है, शिव के प्रतीक। तो बस ये छोटी-छोटी बातें आप लोगों से साझा करनी थी महाशिवपुराण से, और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि महादेव के प्यार में मैंने एक छोटा-सा सोलो पॉडकास्ट किया है। अगर आप लोगों को अर्थपूर्ण लगा हो कि हाँ, अच्छा है, मायने रखता है, तो महादेव के प्रेम में इसको साझा करें और लोगों के साथ, और शिव तत्व में विलीन हो जाएँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।